भारत का इतिहास वो सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं है, वो तो इसकी इमारतों में, इसकी मिट्टी की परतों में जिंदा है। तो आज चलिए इसी छुपे हुए इतिहास की एक बड़ी रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की ये इमारतें, ये जमीनें हमें क्या कहानियां सुनाती हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें आलीशान महलों से लेकर जमीन के मीलों नीचे दबे गहरे राजों तक ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इतिहास की उस परत से जो सबसे ऊपर है, जो आज भी हमारी आंखों के ठीक सामने है। मेरा मतलब है यूरोपीय शक्तियों द्वारा बनाई गई वो शानदार भव्य इमारतें। देखिए, पुर्तगालियों ने भारत के तटीय इलाकों, खासकर गोवा में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। उनकी बिल्डिंग्स का स्टाइल था बरोक। अब ये बरोक क्या है? मतलब एकदम भव्य, कलात्मक, जिसमें सजावट की कोई कमी न हो। गोवा का से कैथेड्रल या फिर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आज भी वहां जाकर लगता है जैसे आप उनकी विरासत की कहानी सुन रहे हों। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की। उन्होंने शहरों को एक नया ही रूप दिया। जैसे पुडुचेरी को देख लीजिए, वहां की सीधी सपाट सड़कें जो एक ग्रिड पैटर्न पर बनी हैं, ये उन्हीं की देन है। उनकी इमारतें ज्यादातर सिंपल होती थीं, बिना किसी खास दिखावे के। और हाँ, डच लोग भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी नागापट्टिनम जैसे शहरों की बनावट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लेकिन औपनिवेशिक वास्तुकला की कहानी अंग्रेजों के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। उन्होंने तो भारत में दो ऐसी नई स्टाइल्स को जन्म दिया जिन्होंने शहरों का, कह सकते हैं कि, चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो ये इंडो गॉथिक स्टाइल आखिर था क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये इंडियन, पर्शियन और ब्रिटिश डिजाइन का एक मिक्सचर था, एक फ्यूजन। और इसका मकसद सिर्फ एक था, ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और शानो शौकत दिखाना। उनकी बनाई हर इमारत अपने आप में एक ऐलान थी, एक स्टेटमेंट। और जानते हैं, ये स्टाइल सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं था, बल्कि ये उस दौर की इंजीनियरिंग का भी एक कमाल था। दीवारें पहले के मुकाबले पतली थीं, मेहराब यानी आर्च गोल नहीं बल्कि नुकीले होते थे, और खिड़कियां तो इतनी बड़ी बड़ी कि इमारतें रोशनी और हवा से भर जाती थीं। ऊपर से स्टील और कंक्रीट जैसे नए मटेरियल्स का इस्तेमाल तो था ही। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल आज भी इस स्टाइल की सबसे बेहतरीन मिसाल बनकर खड़ा है। तो सोचिए, एक तरफ थी पुर्तगालियों की भारी भरकम, एकदम ड्रामेटिक बिल्डिंग्स, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की इंडो गॉथिक स्टाइल, जो इंडियन डिजाइन और नई इंजीनियरिंग का एक संगम थी। दोनों में कितना फर्क था, है ना? एक का पूरा जोर भव्यता पर था, तो दूसरे का मकसद था ताकत और मॉडर्निटी का प्रदर्शन करना। फिर 1911 के बाद एक और नया स्टाइल सामने आया, नियो रोमन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये कई अलग अलग स्टाइल्स का मिक्सचर था। और इसका सबसे शानदार उदाहरण हमारी अपनी नई दिल्ली। यहाँ की गोलाकार इमारतें और हाँ, राष्ट्रपति भवन पर लगा वो अनोखा उल्टा गुंबद जो असल में सांची स्तूप से प्रेरित है, ये सब इसी स्टाइल की पहचान है। लेकिन रुकिए, भारत का इतिहास सिर्फ इन ऊंची ऊंची शानदार इमारतों तक ही तो सीमित नहीं है, बल्कि असली कहानियां वो तो जमीन के नीचे दबी पड़ी हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उन रहस्यों को खोजते हैं। 4000 साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब इन औपनिवेशिक इमारतों का कोई नामो निशान तक नहीं था। और ये कहानी जुड़ी है उत्तर प्रदेश के सनौली गांव से, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे एक पूरे के पूरे प्राचीन योद्धा कबीले के दफन होने का राज सामने आया। सनौली में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? एक 4000 साल पुराना कब्रिस्तान। और ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। यहाँ योद्धाओं को उनकी तलवारों, उनकी ढालों और यहाँ तक कि उनके रथों के साथ दफनाया गया था। ये खोज हमें बताती है कि उस जमाने में भी एक बहुत ही एडवांस्ड वॉरियर समाज था, जिसकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थीं। 4000 साल से भी और पीछे चलते हैं। अब एक और नंबर है जो आपको वाकई हैरान कर देगा, 40,000 साल। जी हाँ, ये हमें उस वक्त में ले जाता है जब इंसान गुफाओं में रहा करता था। ये बात हो रही है मंगरबानी की गुफाओं की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मिली ये जो केव पेंटिंग्स है ना, माना जाता है कि ये 40,000 साल तक पुरानी हो सकती हैं। मतलब ये हमें सीधे पाषाण युग यानी स्टोन एज की दुनिया में ले जाती हैं। और देखिए, ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है। ऐसी कहानियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। कश्मीर के बुर्ज़होम से लेकर महाराष्ट्र के इनाम गांव तक हर जगह हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के निशान बिखरे पड़े हैं।
ये सब हमें यही तो बताते हैं कि हमारा अतीत कितना गहरा और कितना विविध रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी कहानियां, ये सारा इतिहास हम तक पहुंचा कैसे? जाहिर है, इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इस गुमनाम इतिहास को बड़ी मेहनत और लगन से खोज निकाला। इसकी शुरुआत हुई जेम्स रेनेल जैसे लोगों से। इन्होंने भारत का पहला एक्यूरेट नक्शा बनाया। फिर आए कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने हम्पी के खंडहरों में विजयनगर के खोए हुए साम्राज्य को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और विलियम लैम्पटन, उन्होंने तो पूरे सबकॉन्टिनेंट को नापने का वो काम शुरू किया जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। लेकिन दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। पहले थे जेम्स प्रिंसेप। ये वो जीनियस थे जिन्होंने ब्राह्मी जैसी प्राचीन लिपियों को डिकोड किया और सम्राट अशोक के संदेशों को दुनिया के सामने लाए। और दूसरे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की नींव रखी ताकि भारत के अतीत को एक सिस्टमैटिक तरीके से खोजा जा सके। तो औपनिवेशिक काल की शानदार इमारतों से लेकर हजारों साल पुरानी गुफाओं तक, ये सब अलग अलग कहानियां, अलग अलग धागे मिलकर भारत के इतिहास की एक गहरी तस्वीर बुनते हैं। शाही इमारतों के चमकते चेहरों से लेकर पाषाण युग की गुफाओं के अंधेरों तक, इतिहास की हर परत अपने आप में एक कहानी कहती है। ये सारी परतें जब एक साथ मिलती हैं तो भारत की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो बहुत अनूठी और दिलचस्प है। देखिए, सनौली और मंगरबानी जैसी खोजें तो बस एक झलक हैं, एक शुरुआत है। जरा सोचिए, हमारे पैरों के नीचे अभी और न जाने कितने अनकहे इतिहास, कितनी अनसुनी कहानियां दबी हुई हैं, जो बस किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।